हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। MS वर्ड में आप लोगों को मैंने फाइल मेनू तक बताया है। अब आपको बताते हैं एडिट मेनू के बारे में। एडिट मेनू जैसा कि आपको पता है कि सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम टाइटल बार बोलते हैं, दूसरे नंबर फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स टेबल विंडो हेल्प, ये मेनू बार है। मेनू बार के फाइल मेनू के बारे में आपको सारे विकल्पों के बारे में प्रैक्टिकली बता दिया आपको, और ये मैंने विकल्प बता दिए। अब एडिट मेनू में ये विकल्प हैं, इनका क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है कैन नॉट अंडू लिखा हुआ है। शॉर्टकट है इसका कंट्रोल Z, मतलब इसका प्रयोग होता है अंडू, जो अंतिम कार्य किया गया है उसको पूर्व की स्थिति में ले जाने के लिए करते हैं। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जी। इसका दूसरा विकल्प है रिपीट, यानी अंडू करने के पश्चात पुनः पूर्व स्थिति में ले जाने के लिए। इसके बाद है कट। कट का प्रयोग होता है, कट का शॉर्टकट है Ctrl+X, जैसे रिपीट का आपका है Ctrl+Y। अंडू करने के पश्चात अगर Ctrl+Y कर देंगे तो जो अंडू किया गया है पुनः पूर्व स्थिति में फिर से पहुंच जाएगा। कट का प्रयोग होता है चयनित शब्द या वाक्य को कट करने के लिए। अंडू का प्रयोग होता है, ये कट का प्रयोग होता है, शॉर्टकट होता है Ctrl+X। इसका प्रयोग होता है चयनित शब्द या वाक्य को कट करने के लिए। इसके बाद है कॉपी, शॉर्टकट होता है Ctrl+C। इसका प्रयोग होता है चयनित शब्द या वाक्य को कॉपी करने के लिए। इसके बाद आपका है ऑफिस क्लिपबोर्ड, जो भी कट या कॉपी करते हैं वो ऑफिस क्लिपबोर्ड में अपने आप सेव हो जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है पेस्ट, Ctrl+V। कट या कॉपी करने के पश्चात पेस्ट करने पर प्रक्रिया पूरी होती है। यानी कट करेंगे या कॉपी करेंगे, कट करने पर वो स्थान से शब्द या वाक्य कट हो जाता है, और जिस स्थान पर कर्सर को ले जाकर के पेस्ट कर देते हैं वहां पर वो शब्द या वाक्य पेस्ट हो जाता है। अगला है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल जो होता है ये कॉपी या कट किए गए वाक्य को, वाक्य या शब्द को, कुछ भी विशेष प्रकार से पेस्ट करने के लिए। इसका प्रैक्टिकल में आपको समझ में आएगा। और अगला विकल्प है पेस्ट एज हाइपरलिंक, इसको छोड़ देंगे। इसका प्रयोग होता है किसी शब्द या वाक्य को एक हाइपरलिंक की तरीके अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो हम पेस्ट कर सकते हैं। अगला है क्लियर। क्लियर चयनित शब्द या वाक्य को या चयनित टेक्स्ट को कह सकते हैं। जो भी हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया उसमें जो भी लिखा हुआ उसको चयनित टेक्स्ट को कह सकते हैं, टेक्स्ट को समाप्त करने के लिए, क्लियर करने के लिए। अगला ऑप्शन है Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल, संपूर्ण टेक्स्ट को चयनित करने के लिए। अभी तक हम बता रहे चयनित शब्द या वाक्य को कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए। अभी इसमें क्या है, Ctrl+A करेंगे, जितना भी लिखा गया है वो पूरा का पूरा चयनित हो जाएगा। फिर आप चाहे कट करें, चाहे कॉपी करें, चाहे पेस्ट करें, कोई भी विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।
इसके बाद है फाइंड, कंट्रोल प्लस एफ इसका शॉर्टकट होता है। इसका प्रयोग है संपूर्ण टेक्स्ट में विशेष शब्द या वाक्य को ढूंढने के लिए। कंट्रोल एफ करेंगे, आपका एक ऑप्शन आ जाएगा, एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आप किसी विशेष जो भी टाइप किया गया उसी में से किसी विशेष शब्द या वाक्य को आप चयनित कर सकते हैं, यानी फाइंड करने के लिए लिख सकते हैं और उस टेक्स्ट में कहां कहां लिखा गया वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस, यानी किसी शब्द या वाक्य के स्थान पर अन्य शब्द या वाक्य को स्थानांतरित करने के लिए। इसके बाद अगला विकल्प है आपका गो टू। ये जो रिप्लेस है इसमें यदि किसी विशेष शब्द या वाक्य को के स्थान पर हम दूसरा शब्द या वाक्य करना चाहते हैं तो इसके लिए हम रिप्लेस का प्रयोग कर सकते हैं एक साथ, या किसी चयनित शब्द के स्थान पर अन्य शब्द स्थानांतरित हो जाता है। अगला ऑप्शन है गो टू। गो टू कंट्रोल प्लस जी, किसी विशेष लाइन कमा पैराग्राफ पेज आदि में कर्सर को पहुंचाने के लिए। ये ऑप्शन है एडिट मेनू के। लिंक्स और ऑब्जेक्ट ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये आगे आपको प्रैक्टिकल में बता देंगे। इस तरीके से एक बार मैं इन सबका प्रैक्टिकल करके भी आपको बता देता हूँ। ये एडिट के विकल्प हैं, इनका प्रयोग मैं प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ। तो ये एक बार आप लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। इसका नई फाइल ओपन कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ या कोई पुरानी फाइल में ओपन कर लेना जिसमें मैंने टाइप किया था। जैसे उस दिन आपको बताया था मैंने रामायण नाम की फाइल पर मैंने प्रैक्टिकल करके आपको बताया था। सेव किया था उसको डेस्कटॉप में ABC नाम के फोल्डर के अंदर, PQR के नाम के फोल्डर के अंदर, XYZ नाम के फोल्डर के अंदर ये रामायण नाम की फाइल बनाई थी। मैंने इसको ओपन कर लिया। अब देखिए एडिट में अनडू ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इसको, इसके बाद इसको हम या बैक स्पेस से इसको हटा देते हैं, जिस हट गया। अब देखिए अनडू हाईलाइट हो जाएगा, यानी अब कह रहा है जो लास्ट में काम किया है अनडू टाइपिंग, यानी अभी हमने जो टाइपिंग को किया है समाप्त किया है उसको अनडू टाइपिंग करेंगे फिर से आ जाएगा। और इसी प्रकार रिपीट, जो हमने अनडू में क्या किया उसको मैं फिर से ले आया हूं और रिपीट करेंगे तो फिर से ये गायब कर देगा। इस प्रकार से कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल जेड किया मैंने, ये फिर से आ गया, अनडू हो गया क्योंकि मैंने समाप्त किया था। कंट्रोल वाई करेंगे ये फिर से चला गया। इस प्रकार से अनडू और रीडू का प्रयोग यहाँ पर अंतिम जब तक सेव नहीं किया गया तब तक की प्रक्रिया को हम अनडू कर सकते हैं। इसके बाद है कट, कंट्रोल प्लस एक्स इसका शॉर्टकट है। मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एक्स करेंगे या एडिट में जाकर के कट करेंगे, ये देखिए गायब हो गया। अब जहां भी कर्सर को हम ले जाएंगे वहां कर्सर को पहुंचाने के बाद जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे या पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी करने पर बार बार वही चीज पेस्ट होती चली जाएगी अनलिमिटेड टाइम जब तक हम इसको पेस्ट करते रहेंगे। इस प्रकार से इतनी बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद है कॉपी, हम इसको कॉपी कर लेते हैं या यहां पर हम लिख देते हैं इतना लिखा मैंने दिस बुक, इसको मैं कॉपी करता हूं। कट में देखिए गायब हो गया था, कॉपी में गायब नहीं होगा, लेकिन पेस्ट करने पर बार बार ये पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने पेस्ट में क्लिक किया, ये इस प्रकार जितनी बार पेस्ट करेंगे या कंट्रोल वी करेंगे बार बार यही चीज पेस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट के प्रैक्टिकल मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बताता हूं पेस्ट स्पेशल।
पेस्ट स्पेशल आप जो टेक्स्ट या कॉपी टेक्स्ट या जो शब्द या वाक्य कॉपी किए हैं उसको, जैसे विंडोज ये लिखा पिक्चर मेटा फाइल, इस तरीके से करेंगे तो जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था या कट किया था उसको एक चित्र की तरीके, ये देखिए पेस्ट कर दिया। अब वो टेक्स्ट नहीं रहा, ये विंडोज की ये पिक्चर की तरीके से हो गया, इसको हम एडिट भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पेस्ट स्पेशल से उसको अपने अन्य प्रारूप में टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट क्लियर, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अगर हम क्लियर में क्लिक कर दें तो वो समाप्त हो जाएगा। ये कंटेंट डिलीट का है और फॉर्मेट का है, केवल प्रारूप उसका जो फॉन्ट लिया गया, स्टाइल लिया गया वो खत्म करना है तो फॉर्मेट्स में चले जाएंगे, और कंटेंट्स करेंगे तो इस प्रकार से कंटेंट को डिलीट कर दिया। इसको हम कंट्रोल जेड से फिर से ला सकते हैं। इसके बाद है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए करेंगे, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया, या फिर एडिट में जाकर के सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे कट कर लिया, देखो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। और कंट्रोल भी करने पर बार बार इसी को हम पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए पेज नंबर नीचे दिख रहा है, यहाँ पर 102 पेज आपने टाइप कर लिया है। इस प्रकार से आप सेलेक्ट ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें मैं फाइंड का प्रयोग बता रहा हूं आपको। फाइंड में क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आया फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट में रामायण अगर लिख दें, कहाँ लिखा हो, क्योंकि अभी मैंने बहुत ही कम लिखा हुआ है तो बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि रामायण सामने लिखा हुआ है, लेकिन जब बहुत सारे इसमें हम टाइप कर देंगे, उसमें किसी विशेष शब्द को ढूंढने के लिए जब यहाँ पर शब्द को लिखेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, इस प्रकार से हाईलाइट होगा और जितनी बार लिखा होगा बार बार दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से किसी शब्द या वाक्य को ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार है रिप्लेस। रिप्लेस में क्लिक करेंगे, कंट्रोल एच, इस प्रकार से आएगा। और फाइंड व्हाट, किसको ढूंढना है, जैसे रामायण की जगह पर यहाँ पर हम लिखते हैं बाइबल, या मान लीजिए लिख दिया मैंने रामचरितमानस, ये। और रिप्लेस ऑल करेंगे, सब जगह बदल जाएगा एक साथ। ये देखिए रामायण की जगह रामचरितमानस हो गया हर जगह पर। इस प्रकार से किसी शब्द या वाक्य को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है गो टू। गो टू में पेज नंबर 10 पे हमको जाना है, यहाँ पर हम 10 लिख देंगे, गो टू करेंगे। देखिए कर्सर पेज नंबर 10 पर पहुंच चुका है। अगर हम लाइन नंबर कर दें 200 तो 200 नंबर लाइन पर कर्सर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। ये देखिए पेज नंबर 5 पे 200 नंबर लाइन पहुंच रही है। इस प्रकार से ये 200 नंबर पर कर्सर पहुंच गया है। इस प्रकार से तमाम प्रकार के विकल्प हैं, कर्सर जहां भी पहुंचाना उस जगह पर हम पहुंचा सकते हैं। ये है गो टू, इसका शॉर्टकट कंट्रोल+G होता है। इतने सारे विकल्प हैं आपको प्रैक्टिकल करने के लिए, ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं। अंडू, किए गए अंतिम कार्य को पूर्व स्थिति में ले जाने के लिए। रीडू, अंडू करने के पश्चात पुनः पूर्व स्थिति में ले जाने के लिए। कट, चयनित शब्द या वाक्य को कट करने के लिए। कॉपी, चयनित शब्द या वाक्य को कॉपी करने के लिए। पेस्ट, कंट्रोल+V यानी कट या कॉपी किए गए शब्द या वाक्य को पेस्ट करने के लिए। क्लियर, किसी कंटेंट को डिलीट करने के लिए। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए करके आप पूरे जितना भी टेक्स्ट टाइप किया है वो पूरा का पूरा चयनित कर सकते हैं। उसके बाद चाहे कट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, कोई भी ऑप्शन प्रयोग कर सकते हैं। फाइंड, किसी विशेष शब्द या वाक्य को ढूंढने के लिए। रिप्लेस, किसी विशेष शब्द या वाक्य के स्थान पर अन्य शब्द या वाक्य को स्थानांतरित करने के लिए। गो टू, कर्सर को विशेष जगह पर पहुंचाने के लिए। इस प्रकार से ये एडिट के मेनू के सारे ऑप्शन हैं, इनका आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मेनू में जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, नॉर्मल दिख रहा है व्यू में, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीडिंग लेआउट, आउटलाइन, टास्क पेन, टूल बार्स, रूलर, डॉक्यूमेंट मैप, थंबनेल्स, हेडर एंड फुटर, फुटनोट्स, मार्कअप, फुल स्क्रीन और जूम। इतने विकल्प व्यू मेनू में दिए गए हैं। सबसे पहला विकल्प है व्यू में नॉर्मल। नॉर्मल पृष्ठ को नॉर्मल सामान्य रूप से देखने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा वेब लेआउट, यदि इसी पेज को वेब पेज कैसे दिखाई पड़ेगा, वेब लेआउट में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तीसरा है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट एक ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से जैसा हमको प्रिंट प्राप्त होगा उस तरीके का लेआउट प्राप्त होगा। चौथा है रीडिंग लेआउट। यदि कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए और उसको किसी को पढ़ाना हो
तो आप रीडिंग लेआउट में उसको बड़ा बड़ा दिखा करके पढ़ा सकते हैं। आउटलाइन में लेफ्ट साइड में आउटलाइंस बन के आ जाती हैं। टास्क पेन में जब एमएस वर्ड खोलते हैं राइट साइड में टास्क पेन खुलता है, जिसको हम क्लोज बटन से क्लोज करते हैं। उसके लिए शॉर्टकट Ctrl+F1 दिया गया है। इससे आप टास्क पेन को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। टूल बार्स में कई विकल्प हैं, आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, ऑटो टेक्स्ट, जिसमें टिक लगा हुआ है ये टूल बार्स खुले हुए हैं और बाकी सारे टूल बार्स आवश्यकता अनुसार खुल जाते हैं। नहीं खुलते हैं तो हम यहाँ से खोल सकते हैं। यदि कोई खुला हुआ है और उसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन है रूलर को हाइड एंड शो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैप, थंबनेल्स, इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट मैप को डॉक्यूमेंट मैप के रूप में देखने के लिए करते हैं। इस प्रकार से बगल में थंबनेल्स भी बन करके आ जाते हैं। ये थंबनेल्स यहाँ पर इसका थंबनेल ये बन करके आ जाएगा और इस प्रकार से ये ऑप्शन करके देख सकते हैं। और अगला ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। हेडर, जैसा कि इसका नाम है हेडर यानी शीर्षक, ऊपर वाली पट्टी में पेज के ऊपरी हिस्से में आप किसी टेक्स्ट को कॉमन टेक्स्ट बना सकते हैं जो कि प्रत्येक पृष्ठ में आपको हेडर में दिखाई पड़ेगा। या आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। डेट, टाइम आदि विकल्प इसमें आएंगे जिनका प्रयोग करके हेडर में कोई ऐसा कॉमन वर्ड या कॉमन टेक्स्ट या कॉमन पिक्चर लगा सकते हैं जो प्रत्येक पृष्ठ में जैसे ही अगला पृष्ठ खोलेंगे ये पहले से बना हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से फुटर करते हैं। फुटर मतलब पेज का निचला हिस्सा। पेज के फुटर में जो जैसे आप हेडर में सेटिंग करेंगे वैसे आप फुटर में भी कर सकते हैं और प्रत्येक पृष्ठ के फुटर में ये प्रदर्शित होगा। इसके बाद फुट नोट्स फुटर की तरीके ही होता है। फुट नोट्स में आप लिख सकते हैं, फुट नोट डाल सकते हैं। मार्कअप आप कर सकते हैं। इसके अलावा फुल स्क्रीन में पृष्ठ को बड़ा करके देख सकते हैं। जूम अपने इच्छा अनुसार इसको आवश्यकता अनुसार जूम कर सकते हैं। और एमएस वर्ड में जूम अधिकतम 500% तक होता है, यानी 5 गुना तक बड़ा हो जाता है, दिखाई पड़ता है। ये व्यू के ऑप्शंस है। अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पर कुछ स्क्रीन पर टाइप कर दिया है जिसमें आपका मैंने कंप्यूटर की परिभाषा लिखी हुई है और मैं अब आप इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें सबसे पहला ऑप्शन नॉर्मल, ये पृष्ठ नॉर्मल तरीके से दिखाई पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है वेब लेआउट। वेब लेआउट में इंटरनेट में अगर पेज को अपलोड करेंगे इस तरीके से वेब पेज के रूप में दिखाई पड़ेगा। प्रिंट लेआउट, ऐसा हमको प्रिंट में प्राप्त होगा। इसके अलावा ऑप्शन है रीडिंग लेआउट। इसको देखिए बड़ा करके हम पढ़ा सकते हैं किसी को और यहाँ से रीडिंग लेआउट को क्लोज कर सकते हैं। आउटलाइन में इस प्रकार से आउटलाइन जितने आप पैराग्राफ बनाएंगे इस तरीके से आउटलाइन बन करके आएंगे। इससे अपना ऐसे इसको ड्रैग करके खिसका सकते हैं या बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से ये। इसके अलावा आप इसको मैं प्रिंट लेआउट में ले आता हूँ। प्रिंट लेआउट में इस तरीके से हो गया ये बोल्ड टैलिंग ऑटोमेटिक ये टाइल आपने सेटिंग में ये लग गया है। मैं इसको हटा देता हूँ इस प्रकार से। इसके अलावा कुछ विकल्प हैं इसमें। टास्क पेन मैंने बताया अभी हाइड, शो एंड हाइड करने के लिए इस प्रकार से ये खुल करके जाता है और यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा टूल बार्स मैंने बताया। स्टैंडर्ड टूल बार, देखिए स्टैंडर्ड टूल बार गायब हो गया। फॉर्मेटिंग टूल बार गायब हो गया। और देखते हैं कौन कौन से टूल बार ओपन है। ड्राइंग टूल बार भी गायब हो गया। और ये देखिए रिव्यू, सारे टूल बार्स मैंने हाइड कर दिए। देखिए अब यहाँ पर किसी भी टूल बार्स में टिक नहीं लगा हुआ है। मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड टूल बार मैंने ओपन कर लिया, फॉर्मेटिंग टूल बार ओपन कर लिया और जो भी टूल बार ओपन करना चाहते हैं मैं यहाँ पर ड्राइंग टूल बार ओपन कर रहा हूँ। ये नीचे ड्राइंग टूल बार आ गया आपका। इस प्रकार से किसी भी टूल बार्स को ओपन कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा रूलर को हाइड कर दिया मैंने और ये शो कर दिया। इस प्रकार से प्रैक्टिकल आपको दिख रहा हो। ये रूलर होता है और ये रूलर होता है। आप इसको हाइड कर सकते हैं एंड शो कर सकते हैं। इसके बाद अगला विकल्प है डॉक्यूमेंट मैप। इस प्रकार से मैंने बताया कि उसका मैप यहाँ पर जो आपने टाइप किया उसका चार्ट में यहाँ पर दिखाई पड़ता है और थंबनेल्स में उसका बॉक्स बन करके यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार से प्रिंट लेआउट पे कर देंगे या इसको बंद कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। हेडर एंड फुटर, इस मेनू का सबसे मुख्य है हेडर एंड फुटर। हेडर में जो भी हम यहाँ पर लिख देंगे
इस प्रकार से मैंने एसबी कंप्यूटर एकेडमी यहाँ पर लिख दिया है और इसको क्लोज करेंगे। देखिए जैसे ये मैं इसको कॉपी पेस्ट, मैंने एडिट में बताया थे ऑप्शन, कॉपी पेस्ट करके इसको बहुत सारा इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ इतना कि दूसरे पेज में, जैसे ही मैं दूसरे पेज पे पहुंचा देखिए एसबी कंप्यूटर एकेडमी लिखा हुआ है और कहीं पर भी इस पे डबल क्लिक करके इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। एक जगह चेंजमेंट करने के बाद सब जगह चेंजमेंट हो जाता है। इसके अलावा इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए 2 नंबर पेज ऑटोमेटिक आ गया और 1 नंबर में ये ऑटोमेटिक ये 1 लिखा हुआ है। इसी प्रकार इसको मैं समाप्त करके दूसरा विकल्प बताता हूँ। इसमें ऑथर पेज एंड डेट, जो ब्रांड यहाँ पर लिखा गया होगा, जिस कंपनी के द्वारा यह बनाया गया है उसका नाम लिख करके आ रहा है, पेज नंबर लिख के आ रहा है, डेट लिख करके आ रहा है। ये भी प्रत्येक पृष्ठ में ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। ये देखिए दूसरे पेज में HP पेज 2 और 29 लिखा हुआ है। इस प्रकार से इसको हम मिटा भी सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जहां हमको जिसकी आवश्यकता होगी उतना ही केवल प्रयोग करेंगे। अगला है कॉन्फिडेंशियल पेज एंड डेट, ये आ जाएगा। इसके अलावा है क्रिएटेड बाई, ये लिख के आ जाएगा। क्रिएटेड ऑन आ जाएगा। फाइल नेम लिख करके आ जाएगा। और अगला फाइल नेम एंड पाथ, ये पाथ मैंने बताया था, यहाँ पर पाथ तब लिख करके आएगा जब इसको हम सेव कर देंगे। इसको मैं देखिए सेव कर दे रहा हूँ मैं उसी फोल्डर में जो जिसने मैंने आपको पहले बताया था, इसी फोल्डर के अंदर सेव कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर नाम से मैं सेव कर देता हूँ इसको। ये और मैंने सेव कर दिया। अब देखिए मैं फाइल नेम एंड पाथ का प्रयोग करूंगा। इस प्रकार से पाथ लिख करके आ गया सी यूजर्स अवनीश डेस्कटॉप ABC PQR XYZ। इसके अंदर हम computer.doc नाम की फाइल पड़ी हुई है, ये इसका पाथ हो गया। इस तरीके से पाथ को भी मेंशन कर सकते हैं। लास्ट प्रिंटेड का प्रिंट किया गया, अभी प्रिंट नहीं किया गया, 00 लिख करके आ रहा है। लास्ट सेव्ड बाई, किसके द्वारा सेव किया गया, ये लिख करके आ रहा है। पेज X ऑफ Y, ये देखिए पेज 1 ऑफ 2 लिखा होगा फर्स्ट पेज पे, सेकंड पे 2 ऑफ 2। इसी तरीके से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पेज नंबर ऑटोमेटिक चेंज होते चले जाएंगे। इसके अलावा ये पहला विकल्प है इंसर्ट पेज नंबर, यहाँ से हम पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ पेजेस, टोटल कितने पेज है वो हर जगह वही लिख करके आएगा। 2 ही पेज हर जगह है इसलिए 2 लिख करके आ रहा है। यहाँ से पेज नंबर का प्रारूप बदल सकते हैं। देखिए 1 2 3 ABC रोमन में किसी भी प्रकार से यहाँ से हम लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर पृष्ठ नंबर हम शुरुआत करना चाहते हैं 11 नंबर से, मान लीजिए तो 11 कर देंगे तो पहला पृष्ठ जो भी डालेंगे 11 नंबर पढ़ के आएगा, उसके बाद सीरियल से बढ़ता चला जाएगा। ये आप विकल्प प्रयोग करके देख सकते हैं। यहाँ से डेट इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप पेज नंबर की सेटिंग पेज सेटअप कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपका शो एंड डॉक्यूमेंट को हाइड कर देगा, यहाँ से शो कर देगा। और ये है स्विच का प्रयोग करके हेडर से फुटर में जा सकते हैं और जितना विकल्प हेडर में प्रयोग किया उतना ही विकल्प सारे फुटर में प्रयोग कर सकते हैं। क्लोज करने पर ये क्लोज हो जाता है। इस प्रकार से ये हेडर एंड फुटर के विकल्प हो गए, ऑप्शन हो गए। इसके बाद है फुल स्क्रीन। स्क्रीन में सारे टूल्स गायब हो जाएंगे, केवल डाटा हमारा फुल स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा और एक बटन आएगी क्लोज फुल स्क्रीन, से हम क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा है जूम, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 200% तक यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, अधिकतम 500% तक कर सकते हैं। 500% मतलब इसका 5 गुना हो जाएगा। ये देखिए इतना 5 गुना बड़ा दिख रहा है। इससे ज़्यादा बड़ा कर नहीं हो पाता है MS वर्ड में, 500% ही मैक्सिमम होता है। इस प्रकार से पेज को नॉर्मल कर देंगे 100% तो नॉर्मल रूप से दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से जूम विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। व्यू के ये सारे ऑप्शन हो गए, सारे विकल्प हो गए, ये आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और इंसर्ट के ऑप्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा।